औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोंडों की कहानी सुनाऊंगा। कोंडे की न्याज आप सभी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। न्याज से पहले कोंडों की कहानी सुनी जाती है। जो पढ़ने जानते हैं वो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ने जानते वो किसी से सुन लेते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को आज कोंडों की कहानी सुना रहा हूँ। ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह ताला बरकतें हासिल होंगी। इसमें हम लकड़हारे की कहानी सुनाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। माह रजब की 22 तारीख को खुसूसन ख्वातीन औरतें इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मिट्टी के छोटे छोटे प्याले, कोंडे, हलवा वगैरह से भरकर घरों में तकसीम करती हैं और उसके फैज़ व बरक़ात पर अजीब व गरीब दास्तानें सुनाती हैं। जबकि हकीकत में शरीयत में माह रजब में इस किस्म के बिदात का कोई तस्वुर नहीं, और ना ही इस तरह की माह रजब में दिगर रसूमात जो मौजूदा दौर में हैं, इस्लाम ने उनका कोई तस्वुर पेश किया है। आइंदा सुतूर में हम मुख्तसर तौर पर कोंडों की कहानी और माह रजब में किए जाने वाले अफ़आल का जायजा लेंगे कि उनकी शरई हैसियत क्या है। ये उस जमाने की बात है जब हज़रत जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हयात थे। उनके दौर में मदीना मुनव्वरा में एक तंग दस्त लकड़हारा रहा करता था। तंग दस्ती के इलाज के लिए उसने किसी दूसरे मुल्क में जाने का सोचा और चल दिया। उधर लकड़हारे के चले जाने से घर वालों का वाहिद सहारा उनसे छिन गया। आखिर लकड़हारे के बीवी वजीर की बीवी की खादिमा बन गई। लकड़हारे की बीवी उसी वजीर की बेगम के महल में सहन में झाड़ू दे रही थी कि अचानक वहां से सैयदना जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। जब उस महल के सहन में पहुंचे तो अचानक रुक गए और अपने अकीदतमंदों से पूछा कि ये कौन सा महीना है और आज कौन सी तारीख है। अकीदतमंदों में से एक आगे बढ़ा और दस्त बस्ता यानी हाथ बांधे हुए ये अर्ज किया, हुजूर ये रजब का महीना है और रजब की 22 तारीख है। फिर पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि रजब की 22 तारीख की क्या फजीलत है? अर्ज किया कि हुजूर ही जानते होंगे। फरमाया, ओ मेरे मुरीद, आइए फिर सुन लीजिए। इस दिन की फजीलत यह है कि अगर कोई शख्स मुसीबत और परेशानी में गिरफ्तार हो तो उसे चाहिए कि वह रजब की 22 तारीख को मेरे नाम के कोंडे भरे। उसका तरीका कार क्या होगा? वो बाजार से नए कोंडे, मिट्टी के छोटे छोटे प्याले खरीद कर लाए, उन्हें घी में तली हुई मीठी खस्ता पूरियों से भरे, फिर चादर बिछाकर कोंडों की उस चादर पर रखे और पूरे एतकाद के साथ मेरा खत्म दिलाए। फिर मेरा ही वसीला पकड़कर अल्लाह से दुआ करे तो उसकी हर हाजत और हर मुश्किल हल हो जाएगी। और फिर इस तरह के अमल से किसी की मुराद पूरी ना हो तो वो क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ सकता है और मुझसे उसकी बाज पुर्स कर सकता है। हजरत ने ये सब कुछ फरमाया और फिर अपने हमराहियों के साथ आगे बढ़ गए। लकड़हारे की खस्ता हाल बीवी ने तमाम काम छोड़कर हजरत के कोंडों का एहतमाम किया और दुआ की, ऐ अल्लाह, इमाम साहब के सदक़े मेरी तमाम मुसीबतें दूर कर दे। मेरा शौहर खैरियत से घर लौट आए और अपने साथ कुछ माल और दौलत भी लाए। जैसे ही मदीने में लकड़हारे की बीवी ने कोंडे भरे, वैसे ही लकड़हारे के परदेश में दिन फिर गए। वो इस तरह से वहां उसे एक शाही खजाना मिल गया। फिर एक दिन तमाम माल और दौलत ऊंटों में और घोड़ों पर लाद कर मदीना मुनव्वरा अपने मकान पहुंचा। घर पहुंचकर लकड़हारे ने वजीर के महल के सामने एक आलीशान महल तामीर किया और नवाबों की तरह वहां रहना शुरू कर दिया। एक दिन इत्तेफाक से वजीर की बेगम अपने महल के बाला खाने पर चढ़ी तो हैरानी से लकड़हारे की बीवी को बुला भेजा और कहने लगी, अरे कल तक तो तू 2 वक्त की रोटी को तरसती थी और आज ये ठाट बाट, इसकी क्या वजह है? उसने दास्तान बयान कर दी। वजीर की बीवी कोंडों की फजीलत पर ईमान न लाई तो उसके शौहर पर गैब से एक मुसीबत नाजिल हुई। उस पर मुल्क की खजाने लूटने और करप्शन का इल्जाम लगा और उसे बरतरफ करने के साथ साथ जलावतन भी कर दिया गया। जो कल तक वजीर था आज मुल्क छोड़कर जा रहा था। रास्ते में चलते हुए उसने एक खरबूजा खरीद लिया, भूख के वक्त खा लेंगे। अब देखिए, जिस दिन वो माजूल हुआ उसी दिन शहजादा शिकार पर गया और शाम को घर न आया। मशीरों में से किसी ने कहा कि आली जा, हो सकता है कि उसे माजूल वजीर आजम ने कत्ल करवा दिया है। वो गिरफ्तार होकर बादशाह के सामने पेश हुआ। वजीर के हाथ में रूमाल में बंधा हुआ खरबूजा था। बादशाह ने पूछा, ये क्या है? अर्ज की कि हुजूर, खरबूजा है। लेकिन जब रुमाल खोलकर देखा गया तो खरबूजे की बजाय शहजादे का खून में लुथरा हुआ सर था। वजीर भी हैरान था कि यह खरबूजा शहजादे का सर कैसे बन गया। हुक्म हुआ कि इन दोनों को जेल में भेज दिया जाए।
और सुबह सवेरे उन्हें फांसी दे दी जाए। अब जेल में मियाँ बीवी ने सोचा कि हमने जरूर कोई गलती की है और हमसे कोई जरूर गलती सरजद हुई है जिसकी सजा हमें मिल रही है। आखिर वजीर की बेगम को याद आ गया कि काफी दिन हुए हजरत इमाम जाफर सादिक के कोंडों के अकीदत पर ईमान न लाई थी। फिर दोनों ने रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगी और पुख्ता अज़्म कर लिया कि अगर इस मुसीबत से निजात मिल जाए तो हम जरूर इमाम साहब के कोंडे भरेंगे। अब जैसे ही बेगम ने अकीदत से कोंडे भरने का इरादा किया, हालात पलटा। गुमशुदा शहजादा कोंडों की बरकत से सही सलामत वापस आ गया। बादशाह बहुत खुश हुआ, फौरन कैदियों को बुलाने का हुक्म दिया और रुमाल खोल कर देखा तो वहां शहजादे के सर के बजाय खरबूजा था। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, वजीर को दोबारा उसका ओहदा अदा कर दिया और मजीद खलअत फाखिरा से नवाजा। फिर शाही महल्लात से लेकर वजीर के महल तक बड़ी धूमधाम और एहतमाम के साथ कोंडे भरने की रस्म अदा की गई। वजीर की बेगम तो जिंदगी भर हर साल अकीदत के साथ इमाम जाफर सादिक के कोंडे भरती रही। ये था एक छोटा सा वाकया जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नियाज के कोंडे भरने के ताल्लुक से था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।